दोस्तों नमस्कार। आपका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। आज का वीडियो बंगाल के नाम। बात यहाँ से शुरू करना मुनासिब रहेगा दोस्तों कि ममता बनर्जी का और कुछ अन्य लोग जो उनके सानिध्य में थे, उनका राष्ट्रद्रोही एवं हिंदू विरोधी अभियान सफल नहीं रहा, असफल हुआ। और इस अभियान को सफल कराने के लिए ही ये सारा कुछ संघर्ष किया गया, ये सारा तमाशा रचा गया। मैं राष्ट्रद्रोही क्यों कह रहा हूँ, हिंदू विरोधी क्यों कह रहा हूँ, इस बात को बताने के लिए हमें थोड़ा कुमार विश्वास, जो ख्याति प्राप्त कवि हैं, मंचकार हैं एवं आम आदमी पार्टी के स्थापक सदस्य भी रह चुके थे। जब केजरीवाल साहब की संलिप्तता खालिस्तानी आंदोलन में अधिक होने लगा तो कुमार विश्वास ने यह कहते हुए रोका था उनको कि ये तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। आपको आश्चर्य होगा कि केजरीवाल साहब ने कहा था, खतरनाक कैसा, कल होकर अगर खालिस्तान बन जाता है तो हम उसके प्रधानमंत्री रहेंगे। ये कितनी भयंकर और भयानक सोच थी दोस्तों। कुछ ऐसी ही मानसिकता यहाँ पर राष्ट्रद्रोही एवं हिंदू विरोधी ताकतों की रही, शक्तियों की रही। एक और शब्द बड़ा मज़ेदार हुआ करता था इस चुनाव के पहले, खेला होवेन। अब ये खेला होवेन क्या होता है ये तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जहाँ तक मनोरंजन का सवाल है वो तो खूब हुआ इस चुनाव में, बहुत हुआ। जितनी ही हिंसा, जितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी अन्य चुनाव में, उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हुआ इस बार शुद्ध मनोरंजन हुआ और भारत की जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई, हिंदुओं की जीत हुई। अब इसमें थोड़ा संघर्ष की बात याद कर लेते हैं, या पहले इस बात को जरा स्थापित करते चले, स्पष्ट करते चलें कि ममता बनर्जी या उनके लोग जो थे वो राष्ट्रद्रोही कैसे कहे जा रहे हैं या हिंदू विरोधी कैसे कहे जा रहे हैं। हिंदू विरोधी कहने का कारण ये है दोस्तों कि बड़ी ही सूक्ष्म विस्थापन बंटवारा ममता बनर्जी ने शुरू किया था। वो अपने राज्य में बहुत हद तक तो काली की जय सुन सकती थीं, लेकिन जय श्री राम सुनते ही उन्हें कन्वर्सन्स आने लगते थे। गाड़ी रोक कर उतर करके मुख्यमंत्री स्वयं लोगों को गालियां देती थी, लिटरली, और अगर संभव होता था तो उन्हें दंड भी देती थी। लेकिन ये विस्थापन का कारण सिर्फ ये रहा दोस्तों कि बल्कि वो बताती भी रहीं कि ये लोग गुजरात से आया है, ये लोग बाहरी लोग हैं, ये लोग हमारे बंगाल का नहीं है, ये लोग बाहर का लोग हैं, ये लोग नहीं जीतना चाहिए, हमारी बंगाली संस्कृति को जीतना चाहिए, हमारे बंगाल को जीतना चाहिए। कितना यहीं पर सूक्ष्म बिखराव है। चक दे इंडिया का वो कोच याद होगा जो ये नहीं सुनना चाहता था कि हम बिहार के, बंगाल के, वो राजस्थान के नहीं, हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की।
सभी खिलाड़ियों में भावना होनी चाहिए कि हम भारत के हैं। यही अंतर ममता बनर्जी ने पैदा करने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की। वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी भी तरह से भारत माता की जय वहाँ पे बोली जाए जहाँ से भारत माता की जय की शुरुआत हुई, जहाँ से बंगाल का विद्रोह शुरू हुआ, ये क्रांति उत्पन्न हुई। उस बंगाल में भारत माता की जय सुनना नहीं चाहती थी, जय श्री राम नहीं सुनना चाहती थी। गीतों और साहित्य की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर 2 गीत और 2 गीतकार या कथाकार उत्पन्न हुए, एक रविंद्रनाथ टैगोर और एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम बाबू ने लिखा था आनंद मठ, बाद में पहले उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया था अंग्रेज़ों ने, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। उस समय बंगाल की सुंदरता और उसकी मतलब जीवन की उच्च स्तर, कला, आध्यात्म, सबको उन्होंने एक सुनहरे बंगाल के रूप में वर्णन किया था, जो कि सत्य के बहुत ही करीब था। ममता बनर्जी ने उसे चुना और वो आमार सोनार बांग्ला का मंत्र जपती गई। लोग ये महसूस नहीं कर पाए कि बात क्या है अंदर में। एक बार बांग्लादेश के राजदूत या कोई उन्हें विदेश मंत्री भारत में आए। आप जानते हैं ममता बनर्जी वहाँ मिलने गई थी, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि विदेश या मतलब विभाग जो है वो केंद्र के क्षेत्राधिकार में आता है, उससे राज्य का कोई लेना देना नहीं होता। भले ही राज्य की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्य के अधिकारियों का कोई दखल नहीं होता है। लेकिन ये ममता बनर्जी उनसे मिलने गई। भला क्यों? किसी भी और देश के विदेश मंत्री से तो मिलने नहीं जाती, लेकिन वहाँ वो मिलने गई, इसलिए कि उन्हें आमार सोनार बांग्ला करना था और उन्हें इस बंगाल को भारत माता की जय श्री राम से अलग करना था। अगर ये कहें कि वो ग्रेटर बंगाल का जो बांग्लादेश के केयरटेकर ने दिखलाया था एक सपना, एक सब्ज बाग, वो ममता बनर्जी का ही था, ये कहना बहुत गलत नहीं होगा। हालांकि ये संभावना में है। सत्य क्या है यह जानने की ज़रूरत है, सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन बिल्कुल दो फाड़ करना चाहती थी ममता बनर्जी। इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में बंगाली अस्मिता का सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी अमित शाह को बाहरी लोग बता दिया। लेकिन इस बार केंद्र भाजपा भी बहुत तबीयत से आई थी। अब वहाँ से संघर्ष देखिए, SIR जो शुरू हुआ उसका विरोध ममता बनर्जी के तंत्र ने अंत आखिर तक किया। चुनाव आयोग अपनी जीत पर अड़ा था कि नहीं, SIR होगा, और चुनाव जैसे होते हैं 2 चरण में चुनाव संपन्न किए जाने की घोषणा कर दी गई, चुनाव 2 चरण में। लेकिन वो जो SIR की प्रक्रिया थी उसने ये बात साबित कर दी कि बंगाल में हर स्तर के, यहाँ तक कि निचले स्तर के भी जो सरकारी पदाधिकारी हैं एवं जनप्रतिनिधि हैं, वो सब ममता बनर्जी के प्रति निष्ठावान हैं। ममता बनर्जी जो चाहेंगी वही होगा और वही होता रहा। अंत में SIR सफल होता नहीं दिखलाई पड़ा। सामने आ गया
कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसे परिणाम जो आश्चर्यचकित करते थे लोगों को। मजबूर होकर के एक विशेष परिस्थिति में संविधान की एक विशेष धारा का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल के तंत्र को अपने हाथों में लिया। इसने सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि ये सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट कराएंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स जो कंडक्ट करते थे वो बेचारे SIR का फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे। वो एक जगह कहीं गए हुए थे, ब्लॉक में बैठ कर के वो काम कर रहे थे, गुंडों ने घेर लिया, जबकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है और वो 8 घंटे तक शायद घिरे रहे उन लोगों से। कोई भी राज्य का मुख्य सचिव, DGP, किसी को भी फ़ोन किया गया, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया। ये था ममता बनर्जी का धाक। खैर उसमें फिर केंद्रीय बल, सुरक्षा बल गए और उन लोगों को छुड़ा करके लाए। लाते समय भी उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए। लेकिन जो भी हो, ममता बनर्जी इस गतिरोध में सफल नहीं रहीं और SIR सक्सेसफुल रहा। चुनाव पूरी तरह शांत रहा, चूँकि इतने सुरक्षा बल थे और सुरक्षा बल के लोग सबों को ये कहते थे कि आप लोग निश्चिंत होकर निकलिए, जाइए, वोट कीजिए। एक दिन पहले तक बताते थे, ये बताते थे कि हम लोग हैं और हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। अंत में गृह मंत्री ने भी घोषणा कर दी कि ये सुरक्षा बल यहाँ 2 महीने तक रहेंगे। ये था दोस्तों, इस तरह से इन सब बातों से आप परिचित हैं कि कैसे चुनाव सफल हुआ और कैसे सारी बात हुई। लेकिन अब देखिए, केंद्र चुनाव आयोग एक बहुत ही सक्षम पदाधिकारी, डॉक्टर अजय पाल शर्मा शायद नाम है उनका, उन्हें ऑब्जर्वर बना करके भेजा। बंगाल के सारे गुंडे उनके विरुद्ध तो खड़े हो ही गए। बंगाल के जितने एक्टिविस्ट थे, वो जिसका भी नाम लें, सब लोग उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। यहाँ तक कि कोई उन्हें केंद्र का दुलरुआ कहता है तो कोई उन्हें फेयर एंड लवली बबुआ कहता है। लेकिन उस पदाधिकारी ने जरा भी विचलित नहीं होते हुए सब कुछ संपन्न कराया। और अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कहा था, शायद भाऊ तौरसेकर ने कहा था शायद, कि अगर ममता बनर्जी जीत गई, हार गई, क्षमा कीजिए, अगर ममता बनर्जी जीत गई तो बंगाल जीत जाएगा और यदि ममता बनर्जी हार गई तो हिंदुस्तान जीत जाएगा। एकदम वही हुआ। इन्होंने भारत माता की जय, जय श्री राम के सामने इन्होंने रखा बंगाली अस्मिता। हम सब बंगाली हैं, बंगाली बोलने वाले हिंदू भी, बंगाली बोलने वाले मुस्लिम भी, बंगाली बोलने वाले भारत के लोग, बंगाली बोलने वाले बांग्लादेश के लोग, बंगाली बोलने वाले उत्तरी पूर्वोत्तर राज्यों के देश और एक ग्रेटर बांग्लादेश। पर सपना सच ना हो सका। जय श्री राम, जय श्री राम। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।